उन्होंने ऑटोमेटिकली इंडिया से, जो कि हमारा ओपोनेंट था, हमारा दुश्मन था, उससे मदद मांगी। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं उसका टाइटल है वाई पाकिस्तान ब्लेम इंडिया फॉर बांग्लादेश सेपरेशन, कि पाकिस्तान इंडिया को क्यों ब्लेम करता है पाकिस्तान के जो है दो पार्टीशन करने में। मतलब कि 1971 में बांग्लादेश बन गया था पाकिस्तान अलहदा होकर। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। उससे पहले चैनल कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसी और भी वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमने उनका हक नहीं दिया, इंसाफ उनको नहीं दिया, उन्होंने ऑटोमेटिकली इंडिया से, जो कि हमारा ओपोनेंट था, हमारा दुश्मन था, उससे मदद मांगी। और ऑब्वियसली इंडिया ने मदद की भी होगी उनकी। अच्छा, ये हमने कह दिया इधर हम उधर आप, सीटें उनकी ज़्यादा थी, हुकूमत ने भी नहीं आने दिया, बाद में चुप करके इल्ज़ाम लगा दिया इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी भी जो ये हो रहा है ये भी क्या इंडिया करवा रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। ये जो सब कुछ हो रहा है, खान साहब पे हमला हुआ है, खान साहब की गवर्नमेंट चेंज किया, क्या ये भी इंडिया करवा रहा है? ये तो आपका बहाना ही है। मैं खुद बाहर रह के आया हूँ, ठीक है, मैंने अपने बंगाली भाइयों को देखा है, वो आज भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो आज भी हम लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने उस वक्त हमें ये चीज़ की है तो आज हम आप लोगों 1971 में भी ये कह दिया इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। अभी भी हम अक्सर यही कहते नजर आते हैं जी, इसके पीछे इंडिया है, उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे इसराइल है। अपनी गलती खुद क्यों नहीं मानते? वो ये है ना कि अब इंडिया हमारा एक मुखालिफ है, ठीक है। हम बस वो टैग यूज कर लेते कि हम फटाफट उस पे लगा दो, जान झड़वा हम खिलाफ हो जाएगी कि इसराइल ने करवा दिया, अमेरिका ने करवा दिया। ये तो बस ड्रामा करना है ना उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि रिसेंटली इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि 1971 में जो बांग्लादेश की सेपरेशन हुई है उसमें ज़्यादा कसूर हमारा था। पाकिस्तान की तरफ से नाइंसाफियाँ की गई और ना चाहते हुए बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा होना पड़ा। लेकिन यहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि इंडिया ने अपनी इन्वॉल्वमेंट की, इंडिया की वजह से बांग्लादेश अलहदा हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को छीन लिया, अलहदा कर दिया। इसी वाले से पाकिस्तान की आवाम से आज बात करेंगे, देखते हैं उनकी क्या ओपिनियन है, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? हाफिज़ हामिद अली भुट्टर, एडवोकेट। हाफिज़ हामिद अली भुट्टर, एडवोकेट। मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है कि रिसेंटली इमरान खान साहब ने हॉस्पिटल से जो अपना एक तकरीर की है, स्टेटमेंट उन्होंने ये दी है कि 1971 में जो बांग्लादेश के साथ हुआ, जो मतलब पार्टीशन हुई बांग्लादेश की, उसके अंदर हमारी बहुत सी गलतियाँ, यानी पाकिस्तान की बहुत सी गलतियाँ हैं, हमने नाइंसाफ़ियाँ की जिसकी वजह से बांग्लादेश अलहदा हुआ। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब ने 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान था, मुजीबुर रहमान साहब की जो पार्टी थी वो क्लीन स्वीप कर गई थी, तो हमने उनको उनका हक नहीं दिया। इधर से भुट्टो साहब ने वो हट धर्मी का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा तुम्हारा मुल्क वो, हमारा मुल्क इधर। इस वजह तो ये कहते थे जी वो बोझ है हमारे पे, ऐसा सुनने में आया। ये हमें ये हमारे जहनों में डाला गया कि वो बोझ थे, हालांकि वो बोझ नहीं थे। उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफी हुई थी। अगर उनको वो हक दे देते तो आज वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश ना होता, आज वो पाकिस्तान का हिस्सा होता, पाकिस्तान का हिस्सा होता। फिर हमें जो किताबों में बताया जाता है, हमारे सिलेबस में बताया जाता है, हमें स्कूल में बताया जाता है, या ओवरऑल ये बात की जाती है इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश को अलहदा करवा दिया, इंडिया ने इस पाकिस्तान को अलहदा करवा दिया। इसका मतलब इंडिया का तो कोई हाथ नहीं इसमें। इंडिया का थोड़ा बहुत है था। मुक्ति बानी के जो उनके थे, वो उनका मिलिटेंट विंग था, उनके हाथ है था, ये नहीं था कि हाथ नहीं था, हाथ है था, लेकिन काफ़ी हद तक हमारा 75% तक हमारा कसूर था। मान लिया उनका हाथ था, लेकिन मौका किसने दिया? ये हमने खुद मौका दिया उनको। अगर हम उनको इंसाफ और उनका हक देते तो वो कभी भी अलहदा नहीं था होना, कभी भी ये नौबत नहीं थी आनी। ये हमारा खुद का कसूर था कि हमने उनको जो उनको मैंडेट मिला था उसका एहतराम नहीं किया। हमने उनके मैंडेट का एहतराम नहीं किया और उन्होंने कहा ठीक है आप उधर, हम ईस्ट पाकिस्तान वाले अलहदा, आप अलहदा। ठीक है, इसका मतलब ब्लेम ज़्यादा इंडिया को करने की बजाय हमें अपनी खामियों को देखने की। जी बिल्कुल, हमें अपनी खामी ज़्यादा है इंडिया के बजाय। हम अगर उनको उनका हक दे देते तो मेरा नहीं था ख्याल कि ये आज जो बांग्लादेश है। हेल्प बाकायदा तौर पे जो उस टाइम के बंगाली हुक्मरान थे, सियासतदान थे, उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी थी कि हमारी हेल्प करें पाकिस्तान से अलहदा होने में। ये आप कह सकते हैं कि जब किसी कौम या मुआशरे को इंसाफ नहीं ना मिलेगा तो फिर वो जो उसकी तरफदारी करेगा वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा और वो उससे मदद मांगेगा।
जब हमने उनका हक नहीं दिया, इंसाफ उनको नहीं दिया, उन्होंने ऑटोमेटिकली इंडिया से, जो कि हमारा ओपोनेंट था, हमारा दुश्मन था, उससे मदद मांगी और ऑब्वियसली इंडिया ने मदद की भी होगी उनकी। हाँ। तो मुझे ये बताएं, अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में ये बताएं, जो इस टाइम सिचुएशन है पाकिस्तान की, क्या आपको नहीं लगता कि दोबारा से हिस्ट्री को रिपीट किया जाएगा? इमरान खान साहब कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि मतलब वो हवाला दे चुके हैं बांग्लादेश का 1971 का। इस हवाला देने का क्या मतलब है? अगर थोड़ा सा बलोचिस्तान की तरफ देखा जाए, थोड़ा सा सिंध की तरफ देखा जाए, तो आपको नहीं लगता कि दोबारा हिस्ट्री रिपीट की जा सकती है जो हालात है? बिल्कुल बिल्कुल, आजकल जो हालात चल रहे हैं बिल्कुल 1971 वाली सिचुएशन चल रही है। एक पूरा मुल्क, एक पूरी कौम एक बंदे के साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ खड़ी है, लेकिन वो फिर भी बाहर खड़ा है। वो बाहर खड़ा है, उसको एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है। जब आप पूरी कौम को एक साइड पे लगाएंगे तो फिर वो 1970 वाली हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी। सो काइंडली मेरा मुतालबा ये है कि जो अवाम है सब कुछ इस मुल्क में, अवाम को ही इख्तियार दिया जाए कि वो एक तरफ हम कहते हैं डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में ऐसे होता है। आप तो एडवोकेट हैं, आप कानून के मुताबिक बताएं कि डेमोक्रेसी ऐसी होती है। डेमोक्रेसी जो है वो बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल है और फॉर द पीपल है। और जब ये हक ही नहीं दिया जाएगा लोगों को कि वो अपना नुमाइंदा खुद मुंतखब करे और अपनी मर्जी मुसल्लत करें, तो फिर 1970 वाली मेरा डर है कि ये हिस्ट्री रिपीट होगी। ठीक है, कैसे बेहतरी आ सकती है? आप यंग हैं, यूथ हैं, मैं यूथ हूँ। देखें, सियासतदान अपनी जगह जो कर रहे हैं, अदारे जो कर रहे हैं, उन्हें ठीक है, हमें भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करना है, मुझे आपको रोल प्ले करना है। कैसे हम जो उनसे जो मेन इशू है उसको सॉल्व करें, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनका हल ढूंढें, बजाय एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने के, बजाय ये कहने के ये अमेरिका की साजिश है, ये इंडिया की साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है, ये हिंदुओं की साजिश है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें करना चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए, अपना एहतसाब बिल्कुल करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी खुद की करनी चाहिए। जब तक हम खुद की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, हम एज ए कौम अच्छी कौम नहीं बन सकेंगे। और इंशाल्लाह हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। बेहतरी कैसे आ सकती है? अवेयरनेस के साथ, एजुकेशन के साथ, या फिर अदारों को बेहतर होने की ज़रूरत है, सियासतदानों को या अवाम को, पब्लिक को? पब्लिक इट सेल्फ खुद अपने आप का मुहासबा करे। पब्लिक जब एक बंदे के साथ ज्यादती करता है तो फिर वो कैसे मुआशरा अच्छा हो सकता है, कैसे वो पनप सकता है? ठीक है, ये पब्लिक को खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी, फिर किसी को ब्लेम करना चाहिए। और मेरा ओपिनियन यही है कि बंदे को अपने आप का मुहासबा करना चाहिए, अपना आप ठीक करना चाहिए, और इंशाल्लाह हम कौम एज ए फिर ही ऊपर आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। और इन्होंने जो बात की है, हमें किसी को ब्लेम करने की बजाय, किसी पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय खुद को अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें पूरा करने की ज़रूरत है, और फिर ही हम एक डेमोक्रेसी कंट्री कहलाएंगे, फिर ही हमें गवर्नमेंट फॉर दी पीपल, फ्रॉम दी पीपल का एक जो नारा लगाते हैं वो पूरा हो पाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अब्दुल हनान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास में, और मतलब क्या आप स्टडी कर रहे हैं? मैं FSC से फारिग हूँ। FSC से फारग हुए हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 1971 यानी कि जब ईस्ट पंजाब, बांग्लादेश जो इस टाइम है वो अलहदा हुआ था, उसके अंदर हमारी यानी पाकिस्तानियों की गलतियाँ थी। हमने उनको उनके हक नहीं थे दिए, राइट नहीं थे दिए, जिसकी वजह से उन्हें ना चाहते हुए अलहदा होना पड़ा। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ठीक है। जमहूरियत, आप किस चीज़ की जमहूरियत कह रहे हैं? ये डिक्टेटरशिप ही है। जिस चीज़ की जमहूरियत यही है ना कि अवाम की हुकूमत हो। बिल्कुल, जिसकी तरफ ज़्यादा पब्लिक हो उसकी। आप बताएं ज़्यादा सीट्स कौमी असम्बली में किसकी हैं? PTI की हैं। इमरान खान। हक यही बनता है कि खान साहब की गवर्नमेंट हो। ये जो रजीम चेंज उन्होंने किया है, अमेरिका के ये गुलाम है, हम इसके खिलाफ हम पूरी यूथ खान साहब के साथ खड़ी है। खान साहब ने बिल्कुल ठीक है। 1971 में भी यही हुआ है। सीट शेख मुजीब की ज़्यादा थी, पर भुट्टो साहब ने कहा इधर हम और उधर आप। बड़ी नाइंसाफ़ी की है हमने कह दिया इधर हम उधर आप, सीटें उनकी ज़्यादा थी, हुकूमत ने भी नहीं आने दिया, बाद में चुप करके इल्ज़ाम लगा दिया इंडिया ने करवा दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी भी जो ये हो रहा है ये भी क्या इंडिया करवा रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। ये जो सब कुछ हो रहा है, खान साहब पे हमला हुआ है, खान साहब की गवर्नमेंट चेंज किया, क्या ये भी इंडिया करवा रहा है? ये तो आपका बहाना ही है। अपनी खामियां दूसरों। एक मेरा ये भी सवाल है कि अगर ये तोशा खाना को जो उन्होंने शुरू किया हुआ है कि तोशा खाना में आप घड़ियाँ ले गए हैं, ये जो आर्मी चीफ हैं जो इनको इनाम जाते हैं, इसका भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए। ये बाजवा साहब जो आर्मी चीफ रहे हैं, इसका रिकॉर्ड भी सामने आए। जो उनके पास इनको तोहफे मिले हैं वो किधर गए हैं, उसका रिकॉर्ड दें बाजवा साहब को। या आप एक मुझे आर्मी चीफ बता दें जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहा हो। बाजवा साहब भी बाद में बेल्जियम में चले जाएंगे, इधर जो दलील हो रही है वो पाकिस्तानी अवाम दलील हो रहा है।
हमें अपनी गलतियों, बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके कि इन्होंने जो बोला है कि यार अपनी गलतियां हम इंडिया पे डाल देते हैं या किसी पे, इंडिया के पे नहीं भी डालते, कभी अमेरिका पे डाल देते हैं, कभी किसी पे डाल देते हैं। हम अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं? 1971 में ऐसा हुआ, फिर हमें सीखना चाहिए। अभी दोबारा जो सिचुएशन है वो वही बनी है। सीखना बिल्कुल चाहिए। अब ठीक है 1971 में हुआ है, पर ये जो गवर्नमेंट कर रहे हैं इनके पास इख्तियार ही नहीं है। ये क्या कर सकते हैं पीछे से? ये तो सिर्फ मोरे हैं, जो कर रही है वो एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ये क्या कर सकते हैं? चेंज कैसे आएगा? और उम्मीद है चेंज आने की, क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? चेंज आने की फ़िलहाल तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो एस्टेब्लिश इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि अब चेंज आएगा और ज़रूर आएगा। इमरान खान साहब पे भी हमें तवक्को है, पर ये है कि पहले भी 3.5 साल उन्होंने लिए हैं, पर इतना कोई उन्होंने मुतासर नहीं किया। पर अगर अभी भी कोई एक आदमी पाकिस्तान में है जिससे हमें तवक्को है तो वो इमरान खान है। अच्छा लगा बात करके। आप अगर बताएं मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल एक स्टूडेंट लेवल का क्वेश्चन है कि 1971 में अगर हमारे से गलती हो गई, अगर हम मानते हैं, पहले तो हम ब्लेम करते रहे जी ये इंडिया ने करवाया, इंडिया ने, आज सब कुछ सामने आ रहा है, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया को छोड़ दें, खुद लीडर हमारे बोल रहे हैं, हमारे जर्नल जो रिटायर्ड जर्नल है वो ये कह चुके हैं, हमारे अब इमरान खान साहब ने कह दिया कि हमारे से गलती हुई, कि हमने उन्हें हक नहीं दिया और वो अलहदा हो गए। क्या वजह है कि हम क्यों नहीं सीखते और अभी तारीख जो है, हिस्ट्री दोबारा रिपीट नहीं होने लगी जो सिचुएशन बनी है? मैं देखें हमारे मुल्क में यार ये कि जिसका जोर चलता है ना सिर्फ वही हुकूमत कर सकता है, ठीक है। अवाम तो पागल है, हमारा वोट देने का कोई फ़ायदा नहीं। जब आना ही इनका अपने मर्ज़ी का बंदा है, इन्होंने अपने मर्ज़ी का, इमरान खान के साथ इनकी, इमरान खान सीधे हुए हैं इनके साथ कि आप ये गलत कर रहे हो, मैंने ऐसे नहीं चलना। इन्होंने जी फलां कर लिया, पैसे ले लिए, ये कर लिया, MNA खरीद लिए, ये अपनी हुकूमत ले आए। और एक ऐसा बंदा ले आए जिसके नेशनल असम्बली में 82 वोटर उसके खिलाफ केसेस हैं, ठीक है। उसका भाई बड़ा भिगोरा बाहर बैठा हुआ है जाके, ठीक है, इलाज के चक्करों में। और फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि खान साहब के खान साहब कुछ भी नहीं है। खान साहब जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसके कसूरवार हम पाकिस्तानी हैं या बाहर से इंडिया वाले, अमेरिका वाले, इसराइल वाले? उसके नहीं, इसके कसूरवार हम खुद हैं, ठीक है। क्यों इल्ज़ाम लगा देते हैं दूसरा? हम इनके खिलाफ खड़े ही नहीं होते, हमारे में ताकत ही नहीं है। अगर कोई खड़ा होता है उसकी माँ बहन को उठा लेंगे, जेलों में ले जाएंगे, उनके खिलाफ गलत काम करेंगे कि वो चुप करके बैठ जाए, ठीक है। जो नहीं चुप करता, जैसे अरशद शरीफ हैं, आजम सवाती है, हाँ, मरवा दिया गया। आजम सवाती के साथ तो बहुत ज्यादती की है ना उन्होंने, ऐसा इखलाकी गैर इखलाकी हरकत आज तक नहीं देखी है हमने, ठीक है। एक सैनिटेर है आपका मुल्क का, और आपके साथ उसके साथ क्या कर, सिटीजन है, 70 ईयर आई थिंक ओल्ड हैं वो। अब खान साहब चेंज लाना चाह रहे हैं, इन्होंने खान साहब को मरवाने की कोशिश की, और फिर भी कई ऐसे लोग हैं पागल, वो कहते हैं खान साहब ने अपने आप को खुद गोली मरवाई है, और दिमाग का इलाज कराओ जाके यार, कैसी बातें करते हो। ये हमने चेंज लाना है, कोई भी चेंज ला के नहीं देगा। हम कहेंगे ना एक कोई आर्मी चीफ लाए, कोई हमारा वो जो पॉलिटिशियन है वो लाए, ज़्यादातर उन्होंने अपना गाड़ी भरना है, अपने पेट भरना है, ठीक है, चले जाना है। आप खुद आवाम की जिम्मेदारी है, इनकी, मेरी, आपकी, पब्लिक की जिम्मेदारी है कि अवेयरनेस आए, ज़्यादा से ज़्यादा शऊर आए, एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो, गलत और सही का पता चले। जी, हमारी जिम्मेदारी है। हमें हमारे माँ बाप जो इतना नहीं पढ़ सके वो हमें एजुकेशन क्यों दिलवा रहे हैं? इसलिए ना कि बेटा आप समझो, मॉडर्न जो सा वर्ल्ड चल रहा है उसके मुताबिक चलो। आपके सारी दुनिया में क्या है, हमारा मुल्क अभी भी 50 साल पीछे है दूसरे दुनिया से, ठीक है। लास्ट में मुझे ये बता दें, इनसे भी मैंने सवाल किया, आपसे भी किया, कि हम अपनी गलती दूसरे पे क्यों डालते हैं? मतलब ये इजी है जान छुड़वाना। 1971 में भी ये कह दिया इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। अभी भी हम अक्सर यही कहते नजर आते हैं जी, इसके पीछे इंडिया है, उसके पीछे अमेरिका है, उसके पीछे इसराइल है। अपनी गलती खुद क्यों नहीं मानते? वो ये है ना कि अब इंडिया हमारा एक मुखालिफ है, ठीक है। हम बस वो टैग यूज़ कर लेते कि हम फटाफट उस पर लगा दो, जान छुड़वा। हम खिलाफ हो जाएगी कि इसराइल ने करवा दिया, अमेरिका ने करवा दिया, ये तो बस ड्रामा करना है ना उन्होंने। 1971 में भी आप बात कर रहे हैं बार बार, वो बेन उसको फातिमा भुट्टो, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फकार अली, उनकी जो सी बहन थी कायद आज़म की, फातिमा जना, ठीक है। उनको गदारे वतन कहा गया, जिन्होंने कुर्बानी दी, हमें लग वतन दिलवाया। अगर हमें लग वतन ना दिलवाया होता, इस टाइम हम गुलामी कर रहे होते हिंदुओं की, अभी भी अंग्रेज़ों की, ठीक है। इन्हें पता चलता कि अब आज़ादी में और गुलामी में क्या फ़र्क है, ठीक है। चेंज कैसे आएगा? बस लास्ट में एक लाइन में आपने बताना है, मैं चेंज कैसे लाऊंगा, ये चेंज कैसे लाएंगे, आप कैसे लाएंगे, या फिर हमारे हाथ में चेंज नहीं है, किसी और ने चेंज लाना है? एक लाइन में। मैं समझता हूँ मैं चेंज कैसे लाऊंगा, मैं कुछ भी अपने घर में, घर के बाहर कहीं पे भी बूढ़ा होता देखता हूँ ना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊँ, ठीक है, फिर ही चेंज आएगा। लास्ट में ये कि इंडिया पर ब्लेम लगा देना, इसराइल पर ब्लेम लगा देना, ऐसे एक तो देखें
फ़ायदा भी कोई नहीं होता और हमारे तल्लुकात उनसे देखिए, ख़राब। मैं आपको एक स्टूडेंट का बताता हूँ कि हम जब पेपर दे के आते हैं ना, हमारे मार्क्स गलत आते हैं, हम घर वालों को क्या कहते हैं, वो निगरान नहीं था, ठीक है, वो चेकर नहीं था, ठीक अभी है। पेपर में ये क्वेश्चन पेपर आया ही नहीं कोर्स में से। हाँ, उसका नाम क्या है, वो पेपर घर वालों को ला के दिखाए ना, देखो आपका बेटा करके क्या आया, तो नंबर भी उतने ही आने हैं, ठीक है। ये वजह बस थोड़ी सी और है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि चेंज आएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जी। अब सवाल है अपनी अदलिया से, ताकतवर जो अदारे हैं, आप इस वक्त जमहूरियत है इस मुल्क में, बिल्कुल डेमोक्रेसी के कहा यह जाता है, आप बताएंगे है या नहीं? किस चीज़ की डेमोक्रेसी? अरशद शरीफ साहब हैं, इनके खिलाफ बोल रहे हैं, क्या उनके साथ क्या सलूक किया? इमरान खान साहब हैं, उसके बाद आदम सवाती साहब हैं, ये कैसे डेमोक्रेसी है? क्या आर्मी भी इस मुल्क से ऊपर हो गई है? अगर कोई अपने हक के लिए बोल रहा है, ये तो कोई बात नहीं, आप उसे उठा लें, उसको कत्ल कर दें, उसके घर वालों को टॉर्चर करें, ये किस चीज़ की डेमोक्रेसी है? और जो तब्दीली का आपने कहा, तब्दीली उस वक्त जब नहीं आ सकती जब तक हर बंदा खुद तब्दीली नहीं लाएगा, नहीं लाएगा और गलत के खिलाफ नहीं बोलेगा। हमें अपने अदारों से प्यार है, आपको अदारे से प्यार नहीं? अदारे से प्यार है, पर अदारे हमारे क्या कर रहे हैं? अदारे के अंदर कुछ अगर कोई गलत करता है उससे नफरत करने की जरूरत है। अदारे से नफरत हम करेंगे तो हम ही नहीं रहे। एक मछली है, वही सारे तालाब को गंदा करती है। अब वो राशिद मिन्हास वाला वाकया है, उसमें भी आर्मी के अंदर से ही बंदा था जिसने कहा था कि जहाज इंडिया की तरफ से ले जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। उस पर राशिद मिन्हास साहब को निशाने हैदर क्यों दिया है कि उसकी बात नहीं मानी उन्होंने? और गलत बंदा हर जगह पे है, पर इसके खिलाफ खड़ा होना इसके चाहिए। साथ ठीक लोग भी मौजूद हैं। अगर दूसरे जिन्होंने कहा इंडिया ले जाओ, और उनके साथ राशिद मिन्हास से जिन्होंने कहा नहीं ले। इमरान खान साहब को कहते हैं तब्दीली लेके आए, करप्शन खत्म करेंगे। अब एक बंदा क्या पूरी 25 करोड़ वहाँ पे ऊपर बैठा हुआ है, एक बंदा करप्शन कर रहा है, गवर्नमेंट स्टार में ग्रेड का, 15वें ग्रेड का, और वो करप्शन कर रहा है कि खान साहब उसे आप खुद रोकेंगे। करप्शन जिसने भी खत्म कर, खुद तब्दीली खुद से लेके आए। लेकर आनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उस्मान। उस्मान, क्या करते हैं? मैं ओप्पो के अंदर जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टॉपिक ये है, इमरान खान साहब ने बोला है कि 1971 में जो ईस्ट पंजाब बांग्लादेश है, जो इस टाइम पे हमने उनसे ज़्यादतियाँ की, हमने उनके साथ नाइंसाफ़ी की, उनको राइट नहीं दिया, जिसकी वजह से वो अलहदा हो गए पाकिस्तान से और ना चाहते हुए अलहदा हुए। अभी भी क्या आपको नहीं लगता कि सिचुएशन वैसी बनी हुई है? तब क्या हुआ था और अब क्या फ़र्क क्या है? सर ऐसा ही है, 1971 के अंदर भी हमने उनको राइट्स नहीं थे दिए, इस वजह से वो इंडिया अंदर घुसा है, उसने आगे पार्टीशन किया है, जो भी मामला बने हैं, ठीक है, उस वक्त भी यही चला था। अच्छा, इंडिया की अगर आप बात करें, इंडिया का हमें यही कहा जाता है कि इंडिया ने अलहदा करवा दिया। इंडिया देखें, इंडिया को हेल्प मांगी गई इंडिया से कि भाई हमें अलहदा होना है तो आप हमारी हेल्प करें, तो इंडिया ने हेल्प कर दी, इसमें गलती है? जी बिल्कुल भाई, उस टाइम पे भी सीटें ज़्यादा थी उन लोगों के पास, ठीक है, इन लोगों ने उनको जगह नहीं दी आने की, ठीक है। उस वक्त इंडिया अंदर घुसा है, ठीक है, इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, ठीक है, उस टाइम भी इंडिया ने आगे अंदर अपनी टांग फंसाई है, इंडिया अंदर आगे घुसा है हमारे मुल्क के अंदर, वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा था, ठीक है। बांग्लादेश, हम बांग्लादेश की रिस्पेक्ट करते हैं, मैं खुद बाहर रह के आया हूँ, ठीक है, मैंने अपने बंगाली भाइयों को देखा है, वो आज भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो आज भी हम लोगों से ये सवाल पूछते हैं कि भाई आप लोगों ने उस वक्त हमें ये चीज़ की है तो आज हम आप लोगों से अलहदा बैठे हैं, लेकिन वो इस चीज़ के ऊपर भी करते हैं। यही कहा गया कि वो अलहदा नहीं थे होना चाहते, बल्कि अगर तहरीक पाकिस्तान की बात की जाए, हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग करने की बात की जाए, तो बंगालियों ने बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी, और फिर बंगाली ही जो बांग्लादेश वाले हैं वो अलहदा हो गए। जैसे इन्होंने बोला, क्या कहते हैं वहाँ पे जो बंगाली आपके साथ? मेरे 2-3 दोस्त थे बंगाली, ठीक है, मैंने उनसे इस बारे में काफ़ी ना यानी कि यार आप कैसे अलहदा हो गए, क्यों कैसे आपने बात की, आगे से वो बताते हैं यार हम खुद रहना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने हमें कुछ राइट्स ही नहीं ऐसे दिया। हम लोग उनकी सबसे पहली बात मैंने जो वो बात करते थे, वो ये बात कह रहे थे जी, हम लोगों ने कहा जी कि अगर आप अपनी करेंसी बना रहे हैं हमें कोई राइट्स ना दें, बल्कि ना दें, ठीक है, लेकिन जो करेंसी है उसके ऊपर हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी रहनी चाहिए। इन्होंने लैंग्वेज ज़बान का बड़ा इशू, ठीक है, उधर करेंसी चल रही थी, लेकिन वो कहते हैं हमारी बंगाली लैंग्वेज को भी थोड़ी सी आप रिस्पेक्ट दें, थोड़ी अहमियत दें। ये नहीं कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो है ना कि तादाद बहुत बड़ी थी और उनका हक था, बनता था पूरा भाई एक, आप देखें, और इस टाइम वो हमारे से आगे है शायद, ऐसे ही है। और क्या उनके इशू थे, और क्या करें, मेन तो उनको यही था, मेन उनका ये था, वो कहते हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें भी कुछ बनना चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान अगर था, पाकिस्तान उस टाइम भी था, पाकिस्तान आज भी है, पाकिस्तान को तोड़ने के लिए कोई भी आएगा, चाहे वो नून लेके, चाहे वो तहरीक इंसाफ भी है,
हम तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी खड़े होंगे, लेकिन जब इस वक्त जो बंदा राइट के ऊपर खड़ा है उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए। तो इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि तहरीक दोहराई जा सकती है, मतलब उनका इशारा ये है कि 1971 में भी ऐसा हुआ था, सीटें ज़्यादा थी, उनका हक बनता था हुकूमत बनाने का, बांग्लादेश वालों का, बंगालियों का, लेकिन हमने हुकूमत शेख मुजीबुर रहमान को नहीं बनाने दी। अभी भी अगर देखा जाए खान साहब की सीटें ज़्यादा हैं तो फिर हुकूमत नहीं बनाने दी जा रही, तो आपको नहीं लगता कि अल्लाह ना करे इस तरह का कुछ हो? तो प्यारे भाई वही है ना, वही बात आ गई, वो दोबारा वही तहरीक चल रही है जो पहले 1971 के अंदर जो हुए थे मामला, अब फिर वही मामला तो हो रहे हैं। ठीक है, फिर वैसे ही कोई अगर मामला बनते हैं तो इससे हमारा दिल भी दुखता है। तो हमें नहीं अपने माजी, ये 71 जो सा माजी है ना हमारा, पास से हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है कि यार तब हमारे से गलती हो गई, अब भी हम कुछ अकल कर लें? जाहिर सी बात है, गलतियों से इंसान सीखता है, लेकिन ये हमारा मुल्क जो सा ना, ये चोरों डकैतों ने खा के मार दिया इनको। ठीक है, ये कहते हैं कि अवाम जाहिल है और इनको जाहिल ही रहने दें। हमारे गुजरांवाला में आज तक कोई गुजरांवाला की गवर्नमेंट कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। गुजरांवाला में एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बन जाती ना तो आज यकीन आ जाती है। गुजरांवाला में कोई पटवारी ना रहता मगर। ठीक है, गुजरांवाला में कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी। और एक और मज़े की बात, जो ओवरसीज़ देख रहे हैं, जो इंडिया से लोग देख रहे हैं, जो दूसरे जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, उन्हें बता दूं ये इस टाइम मैं गुजरांवाला में मौजूद हूँ और इस टाइम खान साहब की, इमरान खान की जो पार्टी, उनकी एक भी सीट यहाँ से नहीं है या एक आई थी। 2018 का इलेक्शन हुआ था, गुजरांवाला में नून लीग ने क्लीन स्वीप किया था। इंशाल्लाह इस दफ़ा दोबारा इलेक्शन होंगे, देखेंगे ये नून लीग की पटवारी, देखेंगे कि हम इस दफ़ा खान को कैसे लेके आते हैं आगे। और खान साहब को मैं एक पैगाम भी देना चाहूँगा, ठीक है, वी मस्ट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एम्बिशन टू कम्प्लीट अवर टारगेट। हम लोग खान के बिल्कुल साथ खड़े हैं, खान को हम झुकने नहीं देंगे। ना खान जैसे कहते हैं, ना हम झुकेंगे ना रुकेंगे, ना झुकेंगे और ना झुकने देंगे खान को भी। थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आते हैं, वो ये बताएं, खान साहब के साथ दोबारा अगर सीटें ज़्यादा हो जाती हैं लेकिन हुकूमत में, गवर्नमेंट में नहीं आने दिया जाता, फिर क्या होगा? प्यारे भाई मैं ना आपकी बात, ये क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं काट रहा हूँ, आप मुझे बताएं, मैं आम आवाम हूँ। ये भाई अगर कैमरा थोड़ा सा घुमाएं आप, आम आवाम खड़ी है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर हमें हमारे राइट्स नहीं ना मिलते, अब अदालतें रात को 11 बजे खोली गई हैं, ठीक है, हम लोग, मैं एक पाकिस्तान, सिंपल सा इंसान नहीं, पाकिस्तान के शहरी हूँ, ठीक है, मेरे घर के अंदर आके ना ये काइट फ्लाइंग के ऊपर पाबंदी है और हम कानून की पासदारी करते हैं बिल्कुल, ठीक है। हमारे बाज़ार के अंदर ना ऊपर छत है, बड़ी छत है, तो दोस्त मोहल्ले के आगे छत पे गुड़ियाँ चढ़ा रहे थे, ठीक है, वो आए हैं आगे, पुलिस वालों ने ना कोई वारंट तो उनके पास ना कोई और चीज़ थी, घर के अंदर दाखिल हुए हैं, लेडीज़ थी, हर चीज़ थी, जो मामला थे, ठीक है, हम सब भाइयों को उठाया, उन्होंने इधर थाने में ले आए हैं, ठीक है, कोई इन्होंने बात नहीं सुनी, कोई चीज़, छोटे जो एक आम इंसान है उसके लिए, इंसान के लिए कोई कानून नहीं है इधर, ठीक है, इनके लिए रात को 11 बजे अदालतें खुल जाती हैं, ठीक है, क्या उसने कोई पाकिस्तान को बेच रहा था, वो रात को 11 बजे इन्होंने अदालतें खोली हैं। ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब जो कि आपके लीडर हैं, उन पे इल्ज़ाम ये भी लगाया जाता है कि ये बार बार पार्टीशन, मतलब ये बात करता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब पार्टीशन हो जाएगी, तो ये आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई पार्टीशन तो फिर होगी ना, जैसी ये गलत वही तहरीक दोहरा रहे हैं 1971 वाली, वही चीज़ दोबारा ये दोहरा रहे हैं, वही चीज़ हो रही है, ठीक है, तो हम लोगों को गलतियों से सीखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये है पहले गलतियाँ हो गई हैं उन्हीं के ऊपर हम दोबारा वही गलतियाँ कर। खान साहब इशारे भी कई दफ़ा दे चुके हैं कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ था, हमने तब नाइंसाफ़ी की, तो फिर बेहतर कैसे होगा? आप यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ, हमें ही पाकिस्तान को बेहतर करना है, पाकिस्तान के लिए सोचना है, कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे अवाम में अवेयरनेस आ सकती है? प्यारे भाई सबसे पहले तो मैं बात आपसे ये करूँगा कि तलीम की ना हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेवल नहीं है, ठीक है, जब तक इंसान को एजुकेशन नहीं ना मिलनी तब तक इंसान को पता ही नहीं चलना कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ठीक है। जो कह दिया जाएगा, ये कह दिया जाएगा यहूदी हमारे खिलाफ, काफर हमारे खिलाफ। इमरान खान को इन्होंने क्या क्या नहीं बनाया है, यहूदी बना दिया, ये काफर है, ये फलान है, ये ढींग है, ठीक है, हर चीज़ उसको कह देते हैं, ठीक है, और वो बंदा जब फ्लाइट में से उतरता है ना, वो अपने शूज़ उतार के अंदर वो ज़मीन पे पैदल नंगे पाँव आता है बंदा, ठीक है, ये लोग वहाँ पे जाते हैं, पूरे ख़ानदान पूरे जहाज़ लेके वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, MNA MPA सारे लोग वहाँ पे ये विजिट पे जाते हैं, अवाम का पैसा। जो अटैक हुआ खान साहब पे, उस पर भी यही कह दिया गया कि जी वो किसी ने मज़हब के, मतलब ये है कि जज्बात में आके अटैक किया है, कि ये तौहीने वो कर रहे थे, मज़हब कर रहे थे, ऐसा ही है? प्यारे भाई मैं ना सोशल नेटवर्किंग पर ना थोड़ा सा एक्टिव रखता हूँ, ठीक है, मैंने ना चीज़ें देखी हैं, वो जिस बंदे ने फायरिंग की है ना, उस गली के बंदे का ना एक इंटरव्यू किया है, उर्दू न्यूज़ वालों ने ना इंटरव्यू किया है, वो कहते हैं ये बंदे ने आज तक ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी, ठीक है,
इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था कि मेरे ऊपर ये हमला करवाएंगे, उन्होंने पहले कह दिया था मेरे ऊपर हमला करवाएंगे, और बाद में ये कहेंगे कि मजहबी के ऊपर, मजहबी चीज़ों मजहबी जुनूनी ने ऐसा ने ऐसा किया कि मैंने खुद इधर जलसा हुआ था गुजरांवाला में, मगरिब के अजान का टाइम हुआ है, सारे डेक वगैरह बंद हो गए हैं, ठीक है, और अजान हुई है कंटेनर के ऊपर बाकायदा खड़े होके, ठीक है। तो ये बात तो झूठ है ना कि मजहबी ये कार्रवाई उधर से हुई है, पटवारियों की तरफ से हुई है, ठीक है, और उसको पैसों की लालच दी गई है। अच्छा, ये अब देख सकते हैं आप, पाकिस्तान की आवाम है, गुजरांवाला की यूथ है, अवेयरनेस आ रही है और लोगों को चीज़ों का पता चल रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, सब कुछ सामने आ रहा है। अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में मुझे ये बताएं, हम हर बात में मतलब 1971 में जो हुआ तब भी हमने यही कह दिया कि इंडिया इन्वॉल्व है, हम हर बात में कभी इंडिया का पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कह देते हैं यहूदी हमारे ख़िलाफ़ हैं, कभी कहते हैं हिंदू हमारे ख़िलाफ़ हैं, कभी काफिर हमारे ख़िलाफ़ हैं। हम अपनी गलतियाँ नहीं देखते, अपनी जो मसले हैं वो दूसरों पर क्यों डाल देते? प्यारे भाई वही बात आ जाती है, हम खुद ठीक नहीं है, ठीक है, अगलों के ऊपर हम ब्लेम डाल देते हैं, ठीक है। अब हमारा घर है ना, अब हम अपने घर की बातें किसी और को जाके बताएंगे ना, वो आगे तीसरे बंदे को भी बताएगा यार वो एनजे वो ये है वो है, ठीक है। अब सोशल मीडिया का दौर है, अब तो बात कोई छुपती नहीं। मिनट में प्यारे भाई बात बाहर आती है हर बंदे के। मेरी ये वीडियो है, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो क्या मतलब है कि अब हम बोलना बंद कर दें? नहीं प्यारे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने इधर कोई बात करनी है ना, आपकी 1 सेकंड के अंदर वो पूरी दुनिया में ऐसे बात फैलनी है कि आपकी भी सोच नहीं है, ठीक है, और वो वहाँ पे वो बात जानी है, ठीक है। तो ये कोई आप बात छोड़ देंगे, लुकी छुपी बात रहेगी, ठीक है। सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, इधर कोई वारदात होगी ना, ठीक है, कोई भी हादसा होता है, सारी दुनिया सबसे पहले मोबाइल निकालना है, वीडियो बनानी है, कवरेज करनी है, शेयर कर देनी है। ये पाकिस्तान पब्लिक की राय थी, और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूँ कि हमें अपनी गलतियों को नोट करने की ज़रूरत है, हमें तारीख से, हिस्ट्री से सीखने की ज़रूरत है, बजाय कभी इंडिया पर इल्ज़ाम लगाने के, कभी इसराइल पर इल्ज़ाम लगाने के, कभी अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाने के। हमें खुद अपने आप से पूछना है और तभी तब्दीली आएगी। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा कि 1971 में जब पाकिस्तान टूटा और बांग्लादेश बन गया, तो उस तब से लेकर 50 साल हो गए हैं कि ये ब्लेम जो चल रहा है इंडिया के ऊपर। इस पहले हमें जो एजुकेशन, मतलब हमारी जो एजुकेशन की बुक्स हैं, जो हमारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, उसमें एक मतलब कि ये एक प्रोपोगंडा है कि हाँ, मेजर गौरव आर्य की मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो खुद कह रहे थे कि मुक्ति बानी को हमने मतलब कि बनाया था बांग्लादेश को। देखिए, जब कोई आपके ऊपर तशद्दुद कर रहा हो तो तब आप किसी ने हेल्प मांगते ही है ना। तो ऐसे ही बांग्लादेश के ऊपर जब तशद्दुद हो रहा था, बंगालियों जो लोग हैं उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा था 1971 में जब जंग लगी थी, तो तब उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। तो उसी रिलेटेड मेजर गौरवारिया की मैंने ये एक बयान जो कोटेड किया, ये मेरे अल्फाज ही, मेजर गौरवारिया के अल्फाज हैं। तो कि वो कहते थे कि हमने मुक्ति बानी को मतलब कि तैयार किया था इस चीज़ के लिए। बाकी आपने पब्लिक की ओपिनियन सुनी और आपको मतलब कि देखें, बहुत जगह पर आप गलत होते हैं। अगर आप अपनी गलती को तस्लीम कर लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है। अगर आप उसी गलती के साथ आगे फ्यूचर में चलते जाएंगे तो आप मतलब कि आपकी देखिए, बांग्लादेश की इकॉनमी देखी है आपने कहाँ पर है, और पाकिस्तान की इकॉनमी देख लें कहाँ पर है। ये पाकिस्तान की करप्ट पॉलिटिशियंस की वजह से है, जो यहाँ से चोरी करके सब कुछ बाहर ले जाते हैं और अपना बिजनेस, अपने बच्चे, सब कुछ बाहर। यहाँ पर पाकिस्तान में जो सरकारी ऑफिसर है, रिटायर होने के बाद वो कभी भी पाकिस्तान में नहीं रहता। और देखिए, वो यहाँ पर सब कुछ करेगा, मगर जैसे ही वो रिटायर होगा अपना सब कुछ लपेटेगा और बाहर चला जाएगा। ये पाकिस्तान की मतलब कि देखें, नासूर हैं जो पाकिस्तान को खाई जा रहे हैं 75 साल से। और पाकिस्तान में एक ऐसी पावर भी है जो यहाँ पर जो भी होता है उसी की मर्ज़ी से होता है। और देखिए, यहाँ पर एक एंकर था अरशद शरीफ, जब उसने उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, उसको पाकिस्तान में मजबूर किया गया, वो पाकिस्तान से बाहर गया। और वहाँ पर भी उसको यूएई में जब वो गया, वहाँ पर उसको मजबूर किया गया। और जब यूएई से वो
गया दूसरी कंट्री में, तो वहाँ पर उसको मतलब कि शहीद कर दिया गया। तो अभी तक उसका कुछ भी मतलब कि कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई पता नहीं चला किसने मतलब कि किया ये। पता तो सबको है मगर आवाज़ मतलब कि उनका नाम लेने से कोई भी मतलब कि डरता है। इमरान खान पर जब हमला हुआ, इमरान खान के अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, तो वो उसके पीछे एक पावर है जो रिपोर्ट दर्ज नहीं करने दे रही। तो देखिए इमरान पंजाब में हुकूमत भी इमरान खान किया वर फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। तो ये पाकिस्तान की लोगों की ओपिनियन सुनी आपने, मतलब कि इंसान को खुद को ठीक करना चाहिए, ना कि दूसरों को ब्लेम करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपका क्या ओपिनियन है वो भी नीचे कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।